Attitude is Everything by Brian Kevin. Attitude is Everything is a beautiful essay is written by Brian Kevin. In this essay, Jerry was the kind of guy you love to hate. इस essay में जेरी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सब नफरत करना पसंद करते हैं. He was always in a good mood. वह हमेशा एक अच्छे मूड में रहता है. And always had something positive to say. उसके पास हमेशा कुछ अच्छा पॉजिटिव बोलने के लिए होता है. ही वॉज ए यूनिक मैनेजर. वह एक यूनिक मैनेजर है बिकॉज क्योंकि ही हैड सेवरल वेटर्स हु हैड फॉलोड हिम अराउंड फ्रॉम रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट. वह एक यूनिक मैनेजर है क्योंकि हजारों वेटर क्या उसके आसपास घूमते रहते हैं, उसे फॉलो करते रहते हैं रेस्टोरेंट में इधर से उधर. द रीज़न वाई द वेटर्स फॉलो हिम. इसका रीज़न क्या है कि वेटर उसे फॉलो करते हैं? बिकॉज ऑफ हैज एटीट्यूड ओनली. इसका रीज़न ओनली उसका एटीट्यूड है जिसकी वजह से वो उसे फॉलो करते हैं. ही वॉज ए नेचुरल मोटिवेटर. वह एक प्राकृतिक मोटिवेटर है, वह सबको मोटिवेट करता है. इफ़ एन एम्प्लॉय वॉज हैविंग ए बैड डे. अगर उसका कोई एम्प्लॉय बैड मूड उसका बैड डे होता है तो जेरी वॉज देयर टेलिंग द एम्प्लॉय हाउ टू लुक ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द सिचुएशन. तो जेरी उस एम्प्लॉय को कहता है कि तुम इस सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखो. Saying this style really made me curious. So one day I went up to Jerry and asked him, I don't get it. यह देखने के बाद राइटर के मन में जिज्ञासा जागी तो वह एक दिन जेरी के पास गया और उसने उससे कहा, I don't get it. You cannot be a positive person. वह कहता है कि मैं नहीं मानता कि तुम एक पॉजिटिव पर्सन हो. ऑल ऑफ द टाइम कि हर समय तुम पॉजिटिव कैसे रह सकते हो? हाउ डू यू डू इट. तुम ये कैसे करते हो? जेरी रिप्लाइड, इच मॉर्निंग आई वोक अप एंड से टू माई सेल्फ, जेरी यू हैव टू चॉइसेस टूडे. हर प्रत्येक सुबह जब मैं उठता हूँ मैं अपने आप से कहता हूँ, जेरी तुम्हारे पास दो चॉइस हैं. यू कैन चूज टू बी इन ए गुड मूड और यू कैन चूज़ टू बी इन ए बैड मूड. कि तुम चाहे तो एक अच्छा मूड चूज़ कर सकते हो या एक बैड मूड. आई चूज़ टू बी इन ए गुड मूड. मैं एक अच्छा मूड चूज़ करता हूँ. इच टाइम समथिंग बैड हैपन्स. जिस समय कुछ बुरा घटित होता है, आई कैन चूज़ टू बी ए विक्टिम और आई कैन चूज़ टू लर्न फ्रॉम हिम. मैं उससे कुछ सीखता हूँ और एक अच्छा कुछ चूज़ कर लेता. एवरी टाइम समवन कम्स टू मी कंप्लेनिंग. जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास कंप्लेन लेके आता है, आई कैन चूज़ टू एक्सेप्ट देयर कंप्लेन और आई कैन पॉइंट आउट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ. मैं उस कंप्लेन को एक्सेप्ट करता हूँ और उससे कुछ अच्छा चूज़ करता हूँ, उससे कुछ उसकी अच्छी साइड देखता हूँ. आई चूज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ. मैं पॉजिटिव साइड देखता हूँ किसकी? ज़िंदगी की. जेरी सेड लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस. जेरी कहता है कि ज़िंदगी किस पर निर्भर है? हमारी चॉइसेस पर. यू चूज़ हाउ यू रिएक्ट इन सिचुएशंस. यू चूज़ हाउ पीपल विल इफ़ेक्ट योर मूड. ये तुम खुद चूज़ करते हो कि तुम्हें किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है और कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर कैसा इफ़ेक्ट डाल सकता है. यू चूज़ टू बी इन ए गुड मूड और बैड मूड. तुम खुद ही एक अच्छा मूड या बुरा मूड चूज़ कर सकते हो. इट योर चॉइस हाउ यू लिव लाइफ. तुम्हें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है. आई रिफ्लेक्टेड ऑन वट जेरी सेड सून देयर आफ्टर आई लेफ्ट द रेस्टोरेंट एंड मेक अप माई ओन बिजनेस सेवरल ईयर्स ऑन बिजनेस. फिर जेरी ने कहा कि मैं कुछ समय बाद ये रेस्टोरेंट छोड़ दूँगा और अपना माइंड अपने दिमाग से कोई बिजनेस शुरू करूँगा. सेवरल ईयर्स लेटर कुछ सालों बाद आई हेयर दैट जेरी डिड समथिंग यू आर नेवर सपोज टू डू इन ए रेस्टोरेंट बिजनेस. कुछ सालों बाद मैंने सुना कि जेरी ने कुछ ऐसा कर दिया जो कोई भी रेस्टोरेंट के बिजनेस में नहीं कर सकता. ही लेफ्ट द बैक डोर ओपन वन मॉर्निंग एंड होल्ड अप एट गन पॉइंट बाय द 3 robbers. एक दिन उसने जब मॉर्निंग में बैक डोर ओपन किया तो वहाँ पर 3 robbers ने उसे के ऊपर गन पॉइंट कर दिया. द robbers पैनिक्ड एंड शूट हिम. वह रोबर्स से जो घबरा गए उसने क्या किया? उस पर शूट कर दिया. लकली जेरी रश्ड टू द लोकल ट्रॉमा सेंटर. जल्दी ही जेरी को लोकल ट्रॉमा सेंटर पर ले जाया गया. आफ्टर 18 hours of surgery and care,
18 घंटे बाद सर्जरी करने के और केयर करने का ही वाज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल विद फ्रेगमेंट्स ऑफ द बुलेट स्टिल इन हिज बॉडी। 18 घंटे तक उसकी केयर करने के बाद उसे हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया गया, उसकी बुलेट निकाल दी गई उसकी बॉडी में से। आई सा जेरी 6 months आफ्टर द एक्सीडेंट। मैं जेरी से मिला 6 महीने बाद उसके इस एक्सीडेंट के बाद। व्हेन आई आस्क्ड हिम, तब मैंने उससे कहा, व्हाट हैड गॉन थ्रू हिज माइंड एज द रॉबरी टुक प्लेस। उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था जब रॉबरी हो रही थी। जेरी रिप्लाइड दैट एज आई ले ऑन द फ्लोर, जब मैं फर्श पर लेटा हुआ था, आई रिमेंबर दैट आई हैड 2 choices। जब मुझे याद आया कि मेरे पास तो 2 choices हैं। आई कुड चूज़ टू लिव और चूज़ टू डाई। चाहे तो मैं जी सकता हूँ या मैं मर सकता हूँ। आई चूज़ टू लिव, तो मैंने चूज़ किया जीना। इन हॉस्पिटल आई सजेस्ट द डॉक्टर ऑपरेट मी एज आई एम अलाइव नॉट डेड। हॉस्पिटल में उसने डॉक्टर को ऑपरेशन के टाइम कहा कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, आप मेरा ऑपरेशन कीजिए। जेरी लिव्ड एंड नॉट ओनली थैंक्स टू द स्किल ऑफ हिज डॉक्टर। जेरी ठीक होने के बाद ओनली केवल डॉक्टर को ही थैंक यू नहीं बोलता, बट आल्सो होप हैज़ अमेजिंग एटीट्यूड, अपने अमेजिंग एटीट्यूड को भी थैंक यू कहता है। आई लर्न फ्रॉम हिम दैट एवरी डे वी हैव द चॉइस टू लिव फुली एटीट्यूड। मैंने उससे सीखा है कि प्रत्येक दिन हमें चॉइस मिलती है जीवन को क्या खुशी से जीने की, किससे हमारे एटीट्यूड है। आफ्टर ऑल इज़ एवरीथिंग, हमारे एटीट्यूड के दौरान। डज एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल नॉट ओनली हैज़ ओन लाइफ बट आल्सो एज रिफ्लेक्टिव अदर लाइफ। एक व्यक्ति का एटीट्यूड केवल उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल नहीं रखता है, बल्कि दूसरों की लाइफ को भी इफेक्ट करता है।